अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर। आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि केजीआर ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली। केजीआर टेक्नीक एक वो टेक्नीक थी जिससे आप आसान कीवर्ड्स फाइंड किया करते हैं और उसके बाद में आप अपनी साइट को रैंक किया करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी साइट्स रैंक भी की, कुछ लोग इसके मुखालिफ भी हैं, कुछ लोगों की साइट्स रैंक नहीं हुई। मगर एक मुस्बत असर केजीआर टेक्निक ने छोड़ा। मगर कुछ अपडेट्स और कुछ चेंजेस के बाद, क्योंकि केजीआर टेक्निक थोड़ी-सी पुरानी है, तो चेंजेस के बाद क्या हुआ कि अभी कुछ नया अमल करना पड़ना था। तो मैंने कहा कि आपको एक छोटी-सी अच्छी-सी वीडियो बना के दिखा दूँ कि कैसे आप केजीआर को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दें, ताकि आप अपने लिए बेहतर रिसर्च कर सकें। जिन लोगों को केजीआर टेक्निक का नहीं पता, उनके लिए 2 लाइनों में जल्दी से क्विकली बता देता हूँ। केजीआर टेक्नीक वर्क करती है कि आप ये देखते हैं कि जो टाइटल है, कोई भी कीवर्ड है आपका, जैसा कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन लेफ्ट हैंडर्स के लिए जिनकी एज 18 साल है। अब इतना ज़्यादा स्पेसिफ़िक कोई भी नहीं जाएगा। लेफ्ट हैंडर, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट हैंडर हूँ, लेफ्ट हैंडर के लिए कौन-सा बेस्ट मोबाइल फ़ोन है और वो भी जो 18 साल से ऊपर हैं। तो लोग इस तरह की बड़ी लंबी-लंबी टर्म सर्च करते हैं। तो इस टर्म को आप क्या करते हैं, आप टारगेट करते हैं और आप देखते हैं कि इस टर्म के कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं गूगल पर, और आप देख केजीआर में ये सर्च करते हैं कि आपको ऐसे टॉपिक्स या ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएँ जिसमें 10 या 15 से ज़्यादा वेबसाइट्स हों ही ना, जिन्होंने इस बहुत ही लंबे फ्रेज़ को टारगेट किया हो, और उससे फिर आप टारगेट करके आसानी से रैंक कर देते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि गूगल अपने खुद टाइटल शो करवाता है, नंबर 1, और दूसरा ये कि गूगल की एनएलपी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे ये होता है कि आपको गूगल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट रिज़ल्ट्स दिखा देता है, जो केजीआर को कहीं न कहीं डेड कर देता है। तो मैं आपको 1-2 टेक्नीक्स ऐसी बताता हूँ जिससे आप अभी भी कुछ अच्छे केजीआर कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि गूगल आपको सर्च रिज़ल्ट क्या दिखा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी केजीआर फाइंड करते हैं तो आपने ये देखना है गूगल आपको सर्च रिज़ल्ट क्या दिखा रहा है। अगर तो गूगल आपको सर्च रिज़ल्ट दिखा रहा है कोई अल्टरनेटिव वर्ड, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। कोई भी अल्टरनेटिव वर्ड हो सकता है, जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे एक बंदा मोबाइल को मोबाइल कहता है और दूसरा बंदा इसको डिवाइस कह देता है। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, राइट? तो आप क्या करते हैं कि आप बेस्ट डिवाइस फॉर लेफ्ट हैंडर्स फॉर द एज ऑफ 18 सर्च कर रहे हैं। मगर जब आप रिज़ल्ट देखते हैं, तो गूगल ने डिवाइस की जगह पे मोबाइल का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो इससे फूल मत होइएगा। इसका मतलब ये है कि गूगल, क्योंकि आपने जो सर्च किया वो है बेस्ट डिवाइस ऑल इन टाइटल में, और गूगल ने आपको बहुत कम रिज़ल्ट दिखाए हैं, मगर जो सर्च रिज़ल्ट गूगल दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मोबाइल फ़ोन के। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर नहीं समझ लगी, आइए मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये लें, हम ब्राउज़र पर आ गए हैं, गूगल पर आ गए हैं, और यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं वही लिखता हूँ, बेस्ट जनाब, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टूथब्रश, ठीक है? फिर आप सर्च कर लेते हैं फॉर, फिर आप सर्च कर लेते हैं बेबी, और फिर आप यहाँ पर एक और स्टार लगा देते हैं, ताकि ये देखें कि कुछ और टर्म्स आपको मिलती हैं। बेबी हेयर्स, बेस्ट टूथब्रश फॉर बेबी हेयर, समझ नहीं आई। बेस्ट टूथब्रश फॉर बेबी, बेस्ट सॉफ्ट टूथब्रश फॉर बेबी, फॉर एग्जांपल आपने ये सर्च कर लिया, ठीक है? अब आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे दिया। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर रख दिया ऑल इन टाइटल, ठीक है? ऑल इन टाइटल मतलब आपको यही कीवर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 82 रिजल्ट, 82 रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसमें ये सारे वर्ड्स गूगल ने यूज़ किए हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टूथब्रश की जगह पर आप लगा देते हैं टीथ ब्रश, मिसाल दे रहा, ठीक है? टीथ ब्रश, और आप यहाँ पे सर्च करते हैं। अब वो गूगल कह रहा है कि ये एक भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो इसको सर्च करेगी। अब आप सोचेंगे कि यार बेस्ट सॉफ्ट टीथ ब्रश फॉर बेबी तो बड़ा ज़बरदस्त कीवर्ड है, कि गूगल में कोई वेबसाइट इसको टारगेट कर ही नहीं रही, तो मैं कर दूँ। यहाँ पर गलती हो जाती है। आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर टूथब्रश करके स्पेस दे दें। टूथब्रश करके स्पेस दे दिया आपने, और आपने सर्च किया। अब आपको ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगी, ठीक है? अब आपको यहाँ पर
ऑल इन टाइटल में 2 कीवर्ड्स दिखा रहा है। अब आप अगर नॉर्मली सोचें तो आप सोचेंगे यार बेस्ट सॉफ्ट टूथब्रश फॉर बेबी। कभी कभार उन कीवर्ड्स का वॉल्यूम भी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम 0 है, ये कीवर्ड एवरीवेयर है, जो एक्सटेंशन है जो दिखा रही है कि वॉल्यूम 0 है। कभी कभार आप देखेंगे कि उस मिस स्पेल्ड का या मिस जो राइट वर्ड नहीं होता उसका वॉल्यूम भी दिखा रहा है आपको, तो आप उसकी कीवर्ड रेशो फाइंड करेंगे और आप बोलेंगे कि भाई दिस इज समथिंग अमेजिंग, तो मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। पर आप अगर इसी को खाली सर्च करें, खाली सर्च करें, तो वो पूछ रहा है कि भाई आप ह्यूमन हैं कि नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तो, क्योंकि वो समझ रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसलिए वो पूछ रहा है कि वो टूथ ब्रश के दिखा रहा है। मगर अगर फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई अल्टरनेटिव वर्ड है, ठीक है, तो वो फिर भी आपको रिजल्ट्स जो हैं कुछ और दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बेस्ट बेली बैंड्स फॉर डॉग्स, मिसाल के तौर पे आप ये सर्च करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डॉग डाइपर्स भी हैं और बेली बैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख लें कि अगर आप ये सर्च करेंगे इसको, ऑल इन टाइटल सर्च करेंगे, तो आपको मिल रहे हैं 2 रिजल्ट। आप कहेंगे ये कीवर्ड तो कमाल का कीवर्ड हो गया, बेस्ट डिस्पोजेबल बेली बैंड्स फॉर डॉग, इसके ऊपर मैंने अपना आर्टिकल बनाना है और उसने छा जाना है। मगर जैसे ही आपने जो है वो इसको सर्च करके देखा, तो आपको पता लगा कि डॉग रैप्स भी लफ्ज है जो गूगल कंसिडर करता है बेली बैंड है। आपको पता लगा कि डॉग डाइपर्स भी एक वही वर्ड है जो गूगल उसको बेली बैंड कंसिडर करता है। देखें, इस ये टाइटल कहीं भी मैच नहीं करता बेली बैंड से, मगर इसका जो प्राइमरी प्राइमरी कीवर्ड है वो कुछ और है। तो ये आपने याद रखना है, केजीआर में अगर आप इसमें फंस गए कि आपने ऐसा कीवर्ड फाइंड कर लिया और उसके ऊपर आर्टिकल बना दिया, मगर रियलिटी में गूगल उसको कंसिडर कर रहा है कि वो एक निश है, जैसे डॉग डाइपर्स हो गए, डॉग रैप्स हो गए, उसमें आता है, तो वो फिर भी आपकी साइट को शो नहीं करेगा, क्योंकि गूगल का एनएलपी ये बोल रहा है कि ये भी आर्टिकल रेलिवेंट है। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात होगी, ठीक है। आपने इसको मद्देनजर रख दिया, आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे। तो ये वीडियो में दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कैसे फाइंड करें अमेजिंग कीवर्ड्स। आपने क्या करना है, आपने सिंपली कीवर्ड एवरीवेयर अगर आप कर सकते हैं, देखें कीवर्ड एवरीवेयर कर लें तो वो आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो दे देता है कीवर्ड सजेशन। मगर आप कीवर्ड एवरीवेयर नहीं भी करते, क्योंकि मैं मुफ्त में बताना चाह रहा हूँ। बेस्ट आप लिखें बेस्ट मैट्रेस फॉर, आपने क्या कैसे फाइंड करना है कीवर्ड, आपने इस तरह कोई भी टॉपिक लिख देना जो आपका टॉपिक है। आप काम कर रहे हैं शावर पे, आप काम कर रहे हैं कॉट्स पे, बेबी कॉट्स जो होते हैं, आप काम कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स पे, कोई भी काम कर रहे हैं, आपने ऐसे लिखना है फॉर और उसके आगे देखना है। अब आपने इसमें से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, फॉर किड्स। जैसे आपने फॉर किड्स सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने उसको ऐसे स्टार दबाना है। अभी इसके ऊपर नहीं वो शो हो रहा, या फिर आपने ऐसा करना है कि इसको यहाँ पे स्टार लगा के देखना, फिर भी कुछ नहीं शो हो रहा, फिर आपने इसको बिगिनिंग में स्टार लगा के देखना और देखना है कि कोई आर्टिकल दिखाता है, नहीं दिखाता, नहीं दिखाता तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना, फिर आपने बेस्ट मैट्रेस फॉर किड्स सर्च करना। और फिर आपने देखना है कि यहाँ पर, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर तो फॉर एग्जांपल आपने नहीं किया होगा, यहाँ पर कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो फर्म और सॉफ्ट मैट्रेस फॉर टॉडलर्स, ठीक है। हाउ टू चूज अ मैट्रेस फॉर अ चाइल्ड, इज मेमोरी फॉर्म मैट्रेस गुड फॉर चाइल्ड, तो फॉर ये लें 2 ईयर और 3 ईयर, आप 3 ईयर कर लें,
ठीक है। सो फॉर किड्स अंडर 3 years, लें जी, ये आपका कीवर्ड हो गया जिसके ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई सर्च ही ना आए, तो आपको मैं बताऊं कि इस तरह के कीवर्ड्स निकाल के गूगल से ही कीवर्ड जो आगे से आगे से आगे से एक्सटेंड करता रहता है, आप देखेंगे कि आपने कितने ज़बरदस्त कीवर्ड निकाले। अच्छा, फॉर बेबी, ठीक है, और फिर आप देख लें, लें जी, ये आगे आपके कीवर्ड आ गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टार लिखा, फॉर बेबी कॉट, बेस्ट मैट्रेस फॉर बेबी फ्लोर बेड, ठीक है। तो ये आप एक कीवर्ड निकाल लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप इसको करें ऑल, पहले तो सर्च करें, पहले देखें कि इसके कोई अल्टरनेटिव वर्ड तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ टू चूज अ मॉन्टेसरी, अ बेस्ट मैट्रेस फॉर बेबी फ्लोर बेड का जो अल्टरनेटिव वर्ड है वो है मॉन्टेसरी, ठीक है, मॉन्टेसरी। चलें, ये एक आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल गई। तो अगर ये गूगल की जो एनएलपी है वो समझ रही है कि बेबी फ्लोर बेड की जगह पे ये वर्ड यूज होता है, तो आप चाहे इसका ऑल इन टाइटल कर भी लें और देख भी लें कि इसमें कितने रिजल्ट हैं, इसमें ज़ीरो रिजल्ट हैं। आप सोचेंगे कि भाई ये मैं बना लूँ, ये तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये नहीं होंगे, क्योंकि वो बेबी फ्लोर बेड को मॉन्टेसरी बोलता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपने आज के बाद से जहन में रखना है, आप इंशाल्लाह बेहतर कीवर्ड्स फाइंड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा टिप है इन्हेंस्ड केजीआर के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।